Uh, so let's start with DOS and DDoS. आज DOS DDoS कंटिन्यू करते हैं हम लोग. So let's start with what is DOS and then what is DDoS. दोनों वन बाय वन डिस्कस करेंगे पहले. दोनों के कुछ सिम्टम्स देखते हैं. Again, what is DOS first? DOS generally stands for denial of service. Right? Let's say आपके पास कोई सर्वर है, आपने आपको कोई वेबसाइट होस्ट करी हुई है, ठीक है. इन केस कोई सिचुएशन बनती है, लाइक आपके पास नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहा सर्वर के ऊपर, या आपका सर्वर फेल हो गया है, जिसके कारण आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, आपकी जो वेबसाइट थी, वो वेबसाइट की सर्विस अभी के लिए अनअवेलेबल है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, राइट. लेकिन आप, अगर आपकी साइड से कोई एरर नहीं है, आपके अटैकर के कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के कारण अगर आपकी सर्विस अनअवेलेबल होती है, तो उसको हम जनरली बोलते हैं डोस अटैक. आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी तरफ से कोई फेलियर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट आपके अटैकर ने या तो कोई मैलिशियस पैकेट्स भेजे हैं. तो द मेन पॉइंट इज, आपका अगर अटैकर के पास अगर जंक भेज के या फिर कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करके बार बार आपके अगर सर्विस को अनअवेलेबल करवाता है, दैट काइंड ऑफ एक्शंस वर नोन एज डोस अटैक. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज डीडोस. इन केस ऑफ डोस अटैक, आपका अटैकर एक सिंगल मशीन को यूज करता है ताकि वो आपकी सर्विस को अनअवेलेबल करवा पाए, फिर आपके ऊपर डोस अटैक परफॉर्म कर पाए. अगर वो एक सिंगल मशीन को यूज करता है तो हम उसको बोलते हैं डोस अटैक. लेकिन अगर वो मल्टीपल मशीन से आपके पास जंक पैकेट्स भेज रहा है, at that time we call it DDoS. That stands for distributed denial of service. Right? सिंपल सा रहेगा, बना देता हूँ इसके लिए. You will better understand what is DOS and what is DDoS. Let's say मेरे पास यहाँ पर कोई सर्वर है, अभी के लिए सिंपल ले लेते हैं इसको. यहाँ पर सर्वर है हमारे पास, और लेट्स से यहाँ पर के पास कोई अटैकर है, ठीक है. अगर अटैकर एक सिंगल मशीन, जो कि उसके पास खुद की मशीन है, अगर वो उस मशीन से डायरेक्टली अटैक कर रहा है सर्वर के ऊपर, राइट, एट दैट टाइम हम उसको बोलेंगे डोस अटैक. बिकॉज वो एक सिंगल मशीन से अटैक कर रहा है, एक सिंगल सर्वर के ऊपर, फिर मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर. अगेन वो एक सिंगल सोर्स को यूज कर रहा है, एक सिंगल मशीन को यूज कर रहा है अटैक करने के लिए. एट दैट टाइम वी कॉल इट डोस अटैक, राइट. बट इन केस आपका अटैकर मल्टीपल मशीन्स की हेल्प ले रहा है, लेट्स से वो खुद की मशीन भी यूज कर रहा है, उसने कोई और मशीन भी कॉम्प्रोमाइज की हुई है जिसको वो सेम अटैक परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल कर रहा है. लेट्स से अटैकर ने इस मशीन को कमांड किया कि आपको भी डोस अटैक परफॉर्म करना है, कहाँ पर, इस सर्वर के ऊपर, राइट. वो कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन्स की हेल्प से सेम ही सर्वर के ऊपर डोस अटैक परफॉर्म कर रहा है. बट अगेन यहाँ पर सर्वर के ऊपर डोस अटैक मल्टीपल मशीन से हो रहा है, राइट. बिकॉज ऑफ दैट पार्ट वी जनरली कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस और DDoS, राइट. आप अगर मल्टीपल मशीन्स को यूज कर रहे हो अटैक करने के लिए, एट दैट टाइम वी कॉल इट DDoS अटैक. आप अगर सिंगल मशीन यूज कर रहे हो अटैक करने के लिए, एट दैट टाइम वी कॉल इट अ डोस अटैक, राइट. अदर देन दिस डोस एंड DDoS, मैं इसको थोड़ा अभी के लिए कट कर लेता हूँ पिक्चर्स को, इसका स्पेस चाहिए बिकॉज. ओके. सो अदर देन दिस सिंपल डेफिनेशन फॉर द डोस एंड DDoS, कुछ सिम्टम्स भी देख लेते हैं इनके. कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं यहाँ पर. तो आफ्टर दैट लेट्स जस्ट डिस्कस सम सिम्टम्स. डोस अटैक के जनरली सिम्टम्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट थिंग वाज, मैं ऑलरेडी पता है, बिकॉज हमारी सर्विस अनअवेलेबल हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अटैकर जब जंक भेजेगा, नेटवर्क कंजर्शन बनेगा वहाँ पे, या फिर से नेटवर्क ट्रैफिक होगा, वो अगेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एक अचानक, राइट. उसको आप नेटवर्क कंजर्शन भी बोल सकते हो. अगेन नेटवर्क कंजर्शन होगा. अगेन सेकेंड थिंग वाज हाई रिसोर्स कंजप्शन. आपके जो रिसोर्सेज हैं, अगेन वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लगेंगे. बिकॉज अगर बहुत ज्यादा जंक आएगा तो अगेन CPU को बहुत से पैकेट्स प्रोसेस करने पड़ेंगे, या फिर उसके बहुत से कनेक्शंस हैंडल करने पड़ेंगे. बिकॉज ऑफ दैट पार्ट आपको जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है वहां पर. उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा उनको डेटा, राइट. सो यू कैन से उनको ज्यादा हाई, उनको जो रिसोर्सेज है हमारे पास ज्यादा यूटिलाइज होंगे, वो ज्यादा यू कैन से हीट अप हो जाएंगे, यू कैन से दैट पार्ट, right. So you can just write it here like high resource consumption.
अदर देन दिस अगेन सेम सी चीज है, आपके जो रिसोर्सेज होंगे वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, दैट्स अ सिंपल थिंग। अगेन अदर देन दिस लाइक यू कैन से, आप अगर किसी सिंपल स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर अटैक करते हो, लेट्स से फॉर मेलिंग वी यूज एसएमटीपी सर्विस, आप अगर एसएमटीपी सर्विस के ऊपर डोस्टेक परफॉर्म कर रहे हो, तो सिंपल सी चीज है, एसएमटीपी के ऊपर आप जब अटैक करोगे तो आपके पास बहुत से स्पैम मेल्स आने लगेंगे, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पैम मेल्स यू कैन से, so you can just write it like spam mails will be increased, ठीक है, बिकॉज अब एसएमटीपी सर्विस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर, तो आपको जो सर्विस होगी उसको ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा हमें। आप अगर एचटीटीपी एस के ऊपर अटैक कर रहे हो तो अगेन आपको बहुत सी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेंगी, आप अगर एसएच के ऊपर अटैक कर रहे हो तो आपको कमांड्स को ट्रैफिक ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा वहाँ पे। आप अगर एसएमटीपी के ऊपर अटैक कर रहे हो तो आपको बहुत सी ईमेल्स भेजनी पड़ेंगी, अगेन सेम चीज़ वहाँ पर। सो आपकी अगर एसएमटीपी सर्विस के ऊपर अटैक होता है तो आपका जो स्पैम मेल्स होते हैं वो बढ़ जाती है अगेन, राइट, एट दैट पार्ट। लेकिन एक और चीज भी आती है, आप जिस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो वहाँ पर कंजेशन तो बनेगा ही, चांसेस ये भी है कि आपका जो राउटर या फिर जिस स्विच से कनेक्टेड हो वो आपको अचानक डिस्कनेक्ट कर दे, या फिर हमें जो एरर जनरली मिलती है लाइक कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, वो भी अगेन एक सिम्टम रहता है आपका डोस या फिर डीडोस अटैक का, जिसमें आप नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड तो हो पर आपका इंटरनेट सर्विस काम नहीं कर रही वहां पर, अगेन इट वाज अगेन अ सिम्टम ऑफ डोस और डीडोस अटैक, right? Other than this simple DOS and DDoS attack, we have few categories. The DOS, DDoS की proper categories होती हैं कुछ. Let's discuss them. So the first category which we have for the DOS and DDoS is we generally call it like volumetric attack. तो पहली category है उसको हम बोलते हैं volumetric attack. Volumetric attack. अब let's say simple example ले लो volumetric का, इसका एक और नाम है, आप इसको bandwidth attack भी बोलते हो generally. Bandwidth attack. Now let's say जो मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है हर नेटवर्क की, राइट, हर कनेक्शन की मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है, लेट्स से यहाँ पर मैक्सिमम बैंडविड्थ था लाइक 100 Mbps, लाइक 100 MB ले लो अभी के लिए कि आप एक टाइम पे 100 MB डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स यू कैन ट्रांसमिट 100 MB ऑफ डेटा। आपने ये चीज ऑलरेडी फेस भी की होगी, लेट्स से आप अगर सिंपल आप अभी लेट्स से आप अगर सिंगल वाईफाई नेटवर्क के अंदर हो और आप कोई फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो, तो आपके साथ में जो आपके ब्रदर्स बैठे होंगे, जो आपके जो फैमिली मेंबर्स बैठे होंगे, अगर वो भी सेम नेटवर्क के अंदर ही है तो उनका नेटवर्क स्लो चलने लगता है, बिकॉज आप फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो। तो जो बैंडविड्थ है, जो अवेलेबल बैंडविड्थ है नेटवर्क के लिए, उसमें से काफी बैंडविड्थ आपने कंज्यूम कर ली। लेट्स से प्रॉपर बैंडविड्थ थी 100 Mbps की, ठीक है, आप कुछ फाइल्स डाउनलोड कर रहे थे, आपने मान लो वहां पर लाइक लेट्स से 80 MB की बैंडविड्थ कंज्यूम कर लिया, रहा बचती कितनी है, लेट्स से 20 MB, बिकॉज ऑफ दैट 20 MB उनको नेटवर्क कंजेशन फील हुआ कि नेटवर्क अचानक स्लो हो गया। हम जब कोई हैवी फाइल्स, हम कोई कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई सिंपल फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो हमारे साथ जो बाकी यूजर्स होते हैं उन्हें नेटवर्क स्लो फील होता है कि नेटवर्क काफी स्लो चल रहा है, ये चीज हम जनरली फेस करते भी हैं। तो इस टाइप के अटैक्स को आप जनरली बोलते हो वॉल्यूमेट्रिक अटैक या फिर बैंडविड्थ अटैक, जहां पर आपका अटैकर पूरी बैंडविड्थ तो कंज्यूम कर लेता है ताकि जो बाकी यूजर्स हैं उनके लिए या तो नेटवर्क बहुत स्लो हो जाए, या फिर वो नेटवर्क को यूज या फिर वो नेटवर्क को यूज ही ना कर पाए, वो ट्रांसमिशन पार्ट, इसको आप बोलते हो बैंडविड्थ या फिर वॉल्यूमेट्रिक अटैक। अदर देन दिस जो सेकंड टाइप आता है दैट वाज योर फ्रेगमेंटेशन अटैक। इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन अटैक, लेट्स से मुझे कुछ 100 MB डेटा ट्रांसमिट करना है फिर रिसीव करना है, ट्रांसमिशन मान लो अभी के लिए सिंपल, राइट, मुझे 100 MB डेटा ट्रांसमिट करना है सर्वर के ऊपर कहीं भी, गूगल ड्राइव मान लो, ठीक है। अब लेट्स से मुझे पता है कि जो 100 MB डेटा है वो कंप्लीट 100 MB एक साथ नहीं जाता, तो मल्टीपल पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, अगेन मुझे पता है ये चीज है। तो मैं क्या कर, मैं बीइंग अ अटैकर मैं क्या कर सकता हूँ वहां पर, जो नॉर्मल साइज होता है पैकेट्स का, लेट्स से वहां पर मैं नॉर्मल साइज क्या है 64 बाइट्स, ठीक है, हर पैकेट आपका 64 बाइट्स डेटा कंटेन करता है, और लेट्स से 64 किलो बाइट्स मान लो, ये लो तो बढ़ा दिया, मैक्सिमम साइज क्या है 64 किलो बाइट्स। अब 64 केबी के पैकेट्स बनाने के बाद अब मुझे डाटा कितना भेजना है 100 MB, पैकेट का साइज कितना है 64 केबी, यानी कि एक पैकेट में सिर्फ 64 केबी डेटा आएगा। अब लेट्स से 64 केबी के मेरे पास वहां पर अराउंड 5000 पैकेट्स बन गए, ठीक है,
एक पैकेट का साइज कितना है 64, डेटा कितना था 100 MB, मैंने उनको डिवाइड किया, मुझे मिले अराउंड 5000 पैकेट्स। अगेन मुझे नहीं पता कि 5000 ही बनेंगे, मैं बस रैंडम नंबर ले रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पे, बट एक अज्यूम कर लो। तो मुझे अराउंड 5000 पैकेट मिले, पैकेट का साइज है 64 KB। ये है नॉर्मल सिचुएशन। बट इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन अटैक आप क्या करते हो, जो साइज है डेटा का, जो कि अभी के लिए यहाँ पे 64 KB किलोबाइट था, आप इस साइज को बहुत कम कर देते हो, ताकि जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं यहाँ पर आप इनको बढ़ा सको। अब मुझे पता है जब ये 5000 पैकेट्स सर्वर के पास पहुंचेंगे, तो सर्वर इन पैकेट्स को अगेन ऑर्डर में अरेंज करेगा कि ये पैकेट नंबर 1 है, ये पैकेट नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो पहले उनको अरेंज करेगा, और डेटा कंप्लीट होने के लिए उसे वेट भी करना पड़ेगा कि सारे पैकेट्स रिसीव होंगे, तब मैं डेटा आगे फॉरवर्ड करूंगा। उसी के वजह से वेट भी करना पड़ेगा अगेन। तो मैं क्या करता हूँ, बीइंग अ अटैकर, मैं नंबर ऑफ पैकेट्स को बढ़ा दूंगा। मैं कैसे बढ़ाऊंगा, ये जो मैक्सिमम डेटा साइज है ना यहाँ पर 64 किलोबाइट्स, अब लेट से मैंने इसे कम कर दिया, अभी के लिए मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया अराउंड 8, नॉट 8, लेट से 64 बाइट्स। पहले किलो बाइट्स था क्योंकि 64,000 बाइट्स था पहले, बट अभी के लिए सिर्फ कितना है 64 बाइट्स। अब जब, हाँ, मैंने वहां पे सिंपल 3 जीरो हटा दिया, पहले 64,000 बाइट्स था, अब सिर्फ 64 बाइट्स है डेटा साइज इन अ पैकेट। अब जैसे ही मैंने साइज कम किया डेटा का, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है। अब लेट से मुझे यहाँ पे मिले कुछ 50 लाख पैकेट्स। अब जहाँ जब जब मैं डेटा सेंड करूंगा सर्वर के पास, तो अगेन मेरे सर्वर को ये 50,000 पैकेट्स रिसीव करने पड़ेंगे, उन्हें ऑर्डर में अरेंज भी करना पड़ेगा, और इनकी इन सबको रिसीव करने के लिए उसे वेट भी करना पड़ेगा कि सारे के सारे पैकेट्स रिसीव हो, मैं उनको ऑर्डर में अरेंज करूं और डेटा आगे फॉरवर्ड करूं यूजर के पास। अगेन उस टाइम पे आप कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो सीपीयू के, कि आपका जो सीपीयू है वो इनको लेट्स से ऑर्डर में अरेंज करने में बिजी है। बिकॉज मुझे पता है 5000 पैकेट्स को अरेंज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा सीपीयूज के लिए, बट अगेन 5 या फिर 50 लाख पैकेट्स को अरेंज करना डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट होगा सीपीयू के लिए, राइट। और मान लो अगर ये यहाँ पर 100 MB ना होता, 1 GB डेटा होता, तो ये यहाँ पर जो 50 लाख है ना, ये अराउंड करोड़ से पहुंच जाता। बट अगेन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, आपका जो पैकेट था, जो सिंपल 64 बाइट का पैकेट था, आपने उसको मल्टीपल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया, ताकि आप नंबर ऑफ पैकेट्स को इंक्रीज कर पाओ, ताकि आपके सीपीयू को उसे अरेंज करने में ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, और वो एक्चुअल करेक्शंस को हैंडल ना कर पाए। बिकॉज सीपीयू कहाँ बिजी है, इनको ऑर्डर में अरेंज करने में, इनको असेंबल करने में, वहां बिजी है सीपीयू हमारा। उस टाइम पे अगर सीपीयू के पास कोई रिक्वेस्ट आती है, तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा डिले फील होगा, राइट। हम कुछ टाइम के लिए सीपीयू के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर पा रहे हैं वहां पर। दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन अटैक। इसको यूज करने का मेन रीजन यही है, ताकि आप रिसोर्सेज को कुछ टाइम के लिए कंज्यूम कर पाओ वहां पर, ठीक है। अब द थर्ड कैटेगरी here we have is we call it TCP state exhaustion. In case of TCP state exhaustion, let's say आपका जो सर्वर है, कोई भी सर्विस मान लो, अगेन HTTPS मान लो, सिंपल SSH कनेक्शन मान लो, कोई भी सर्विस मान लो, लेट्स से वो एक टाइम पे 1000 कनेक्शंस को हैंडल कर सकता है, राइट। अगर एक बार में 1000 रिक्वेस्ट आ रही है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो उन सभी को प्रोसेस कर सकता है, या फिर यू कैन से एक बार में 1000 मशीन्स के साथ वो डेटा शेयर कर सकता है, ठीक है। फिर एक साथ में 1000 यूजर्स को वो कम्युनिकेट करवा सकता है एक दूसरे के साथ। फेसबुक का एग्जांपल मान लो, लेट से फेसबुक का जो सर्वर है वो अभी के लिए सिर्फ 15,000 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है, बस उसकी लिमिट है 15,000 कनेक्शन वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब मान लो 15,000 के 15,000 कनेक्शन, जो 15,000 यूजर्स हैं वहां पर, उन्होंने रजिस्टर किया, वो सभी सेम टाइम पे साइन अप कर रहे हैं, आपस में चैट कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, 15 पूरे पूरे 15,000, राइट। एट दैट टाइम अगर एक और यूजर वहां पे साइन अप करना चाहे, तो वो साइन अप नहीं कर पाएगा, या फिर अगर वो फेसबुक को ओपन भी करना चाहे तो वो ओपन भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज मेरा सर्वर सिर्फ 15,000 कनेक्शन हैंडल कर सकता है एक टाइम पे। तो 15,000 कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं सर्वर के साथ, तो अगर एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी आती है ना वहां पर, तो आपका सर्वर उसे भी हैंडल नहीं कर पाएगा, लेट्स से, राइट। सो यहाँ पर अटैकर क्या करता है, सिंपल एग्जांपल ले लो,
अब फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं अगेन, 15,000 कनेक्शन बना सकता है। अब आपका अटैकर क्या करता है वहां पर, 15,000 में से मान लो उसने 10,000 कनेक्शन खुद की मशीन के साथ स्टैब्लिश करवा लिए। उसने 10,000 सिंक रिक्वेस्ट भेजी डिफरेंट सोर्स आईपी एड्रेस यूज करके, उसने खुद का सोर्स आईपी स्पूफ किया और 10,000 कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए फेसबुक के सर्वर के पास। ठीक है, तो 10,000 तो हो गए अटैकर के सर्वर, सॉरी 10,000 कनेक्शन हो गए अटैकर के, बचे कितने 5,000। अब जो 15,000 यूजर्स थे मेरे, उनमें से सिर्फ 5,000 यूजर्स ही उस सर्विस को यूज कर पाएंगे। जो 10,000 मेरे पास बचते हैं ना, उनके लिए वो सर्विस अभी के लिए अनअवेलेबल है, बिकॉज मेरा सर्वर कनेक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहा बैकग्राउंड में, राइट, बिकॉज कनेक्शंस हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिए। नाउ द केस इज, अगर आप मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो किसी सर्वर के साथ या फिर किसी मशीन के साथ, ताकि आप उसके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर पाओ अगेन, उसको आप बोलते हो टीसीपी स्टेट एग्जॉशन अटैक। कि आप एक मशीन के साथ मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो ताकि आप उसके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर पाओ, ताकि जो बाकी यूजर्स हैं वो कनेक्शन स्टैब्लिश ना कर पाए वहां पर। क्लियर है ना? ये कुछ कॉमन 3 कैटेगरीज थी डोस और डीडोस को लेके। देन आते हैं कुछ टेक्निक्स जिनके थ्रू आप सिंपल डोस और डीडोस अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो अगेन फर्स्ट थिंग वही आती है बैंडविड्थ अटैक, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक अटैक भी बोलते हैं अगेन, या बैंडविड्थ कंज्यूम कर लो वहां पर, राइट। आफ्टर दैट सेकंड जो सर्विस आती है, जो सेकंड टेक्निक आती है, दैट वाज योर जनरली सिंक रिक्वेस्ट अटैक, कि आप सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, इसको हम बोलते हैं जनरली टीसीपी स्टेट एग्जॉशन, कि आप मल्टीपल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो। वी जनरली कॉल इट सिंक फ्लड अटैक एज वेल, इसको सिंक फ्लड अटैक भी बोलते हैं। कि आप मशीन के पास कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो बहुत सारी। अब मुझे पता है या फिर हमें पता है कि हम जब कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम जनरली सिंक रिक्वेस्ट को ही यूज करते हैं, कि मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, उसके लिए हम सिंक रिक्वेस्ट को ही यूज करते हैं, राइट। अब जस्ट बिकॉज आप मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश करने की रिक्वेस्ट भेज रहे हो, दैट्स व्हाई हम इसको सिंक फ्लड अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, अदर देन दिस सिंक फ्लड, एक और अटैक है सिंपल, इसको हम बोलते हैं आईसीएमपी फ्लड अटैक, जिसको आप पिंग फ्लड के नाम से भी जानते हो। व्हाट इज पिंग फ्लड जनरली, हम जनरल जो पिंग करते हैं उसमें आपका सिंपल 64 बाइट डेटा ही जाता है, राइट। अब या तो आप मशीन को पिंग करते रहो बार बार जब तक कि वो क्रैश ना हो जाए आपकी मशीन, राइट, उसको आप बोलते हो पिंग ऑफ डेथ या फिर पिंग फ्लड, बहुत से नाम है इसके। इसको आप पिंग ऑफ डेथ भी बोलते हो, पिंग फ्लड भी बोलते हो, आईसीएमपी फ्लड अटैक भी बोलते हो। अगेन द पॉइंट इज, आप बस मशीन को पिंग कर रहे हो, फिर आप मशीन के पास पिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हो, राइट। आप रिस्पॉन्स का वेट नहीं करोगे वहां पर कि रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा, मशीन एक्टिव है नहीं है, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है बस मशीन के पास पिंग रिक्वेस्ट भेजते रहो बिना रुके। दैट्स अदर काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज आईसीएमपी फ्लड अटैक, या फिर पिंग फ्लड अटैक, या फिर पिंग ऑफ डेथ, मल्टीपल नेम है सेम ही अटैक की अगेन। देन आफ्टर दैट एक और अटैक आता है हमारे पास, वी जनरली कॉल इट DRDOS। तो इन केस ऑफ DRDOS, लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल ले लो, मैं अभी के लिए दोबारा ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पर। और मुझे अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स से आपका यूजर है यहाँ पर और ये आपका सर्वर है, इसको अटैकर मान लो अभी के लिए, मैं इसको नेम कर देता हूँ यहाँ पर। ये आपका अटैकर है यहाँ पर अगेन, और यहाँ पर हमारे पास कोई सर्वर है, लेट्स से google.com। ठीक है, अब इन केस आप डायरेक्टली अटैक करते हो सर्वर के ऊपर तो आप जनरली उसको डोस या डीडोस बोल सकते हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ DRDOS आप डायरेक्टली अटैक बहुत नहीं छोटा करते हो सर्वर के गया, ऊपर। यस बताओ। बहुत छोटा हो गया, स्मॉल हो गया सर। ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये लो। अब बेहतर है। ये
आप अगर डायरेक्टली अटैक कर रहे हो अटैकर मशीन से google.com की किसी सर्वर के ऊपर लेट्स से, ठीक है, तो उसको आप जनरली डॉस डीडोस बोल सकते हो। बट इन केस ऑफ DRDOS और द डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, आपका जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जाता, आप उस ट्रैफिक को किसी एक कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन से होते हुए भेजते हो। लेट्स से मुझे अटैक करना है google.com के ऊपर, सिंपल डॉस करना है अभी के लिए। उस केस में आप क्या करते हो, आपका सारा ट्रैफिक आप पहले कहाँ भेजोगे, इस विक्टिम की मशीन के ऊपर, राइट, एंड देन आपका जो विक्टिम होगा वो आपका ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड करेगा, google.com के ऊपर। सर क्या हुआ? नहीं सर। तो इन केस आपका जो ट्रैफिक है वो किसी थर्ड मशीन से होते हुए आगे जा रहा है डोस के लिए, आप बस आपके ट्रैफिक को यहाँ पर रिफ्लेक्शंस के थ्रू, यू कैन से आपके ट्रैफिक को आप किसी और मशीन के थ्रू पास करवा रहे हो, राइट, ताकि गूगल को लगे कि ये डोस अटैक किसने किया है, इस विक्टिम ने। बट अगेन ये खुद एक कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन, एक्चुअल अटैक कौन कर रहा है, आपका अटैकर, राइट। तो अटैक कर रहा है आपका अटैकर, बट गूगल को लगा कि अटैक किसने किया है, इस विक्टिम ने। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये लो। दिस काइंड ऑफ अटैक जहाँ पर आपका ट्रैफिक एक मशीन से पास हो रहा है, आप आपके ट्रैफिक को किसी और मशीन से होते हुए आगे भेज रहे हो डोस अटैक के लिए, उसको आप बोलते हो DRDOS और डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डिनायल ऑफ सर्विस। क्या हुआ भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्शन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, राइट। इसको आप बोलते हो DRDOS कि आपका जो ट्रैफिक है वो किसी और विक्टिम्स मशीन से होते हुए आगे जा रहा है, इसको हम बोलते हैं DRDOS। अदर देन दिस DRDOS अगेन, आप अगर मल्टीपल मशीन्स को यूज कर रहे हो यहाँ पर डीडोस के रूप में, लेट्स से मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन्स हैं आपके पास, आप इन सबको कमांड कर रहे हो या फिर आपका जो ट्रैफिक है, लेट्स से आप जो सिंपल कमांड कर रहे हो कि आपको डोस्टेक परफॉर्म करना है गूगल के ऊपर, आप इनके पास ट्रैफिक नहीं भेज रहे, आप सिंपल इन्हें बस कमांड कर रहे हो और ये खुद ब खुद ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं गूगल के ऊपर डोस्टेक परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एट दैट टाइम हमारी जो मशीन्स है ना वो एज अ रोबोट्स बिहेव करती हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क होता है कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन्स का, लेट्स से एक मेरे पास मशीन थी ये विक्टिम 1, राइट, मेरे पास एक और मशीन थी ये विक्टिम 2, और ये मान लो विक्टिम 3 है यहाँ पर, राइट। मेरे पास मल्टीपल मशीन्स हैं कॉम्प्रोमाइज, और मैं इन सबको कमांड कर सकता हूँ डोस्टेक परफॉर्म करने के लिए आगे मशीन्स के ऊपर, राइट। सो ये जो नेटवर्क है मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, इसको आप बोलते हो बोटनेट, कि आपने मल्टीपल मशीन को कॉम्प्रोमाइज किया और उनका एक प्रॉपर नेटवर्क है आपके पास, राइट, या फिर आपके पास एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज मशीन्स हैं, आप जिन्हें जो कमांड करोगे वो उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? आप अगर बोटनेट्स के थ्रू डोस अटैक परफॉर्म करते हो, अगेन उसको आप इजीली डीडोस बोलते हो जनरली, क्योंकि आपका डीडोस जनरली बोटनेट्स की हेल्प से ही होता है, राइट। तो आपका डीडोस जनरली बोटनेट्स की हेल्प से होता है, अगेन जहाँ पर आप सिंपल मशीन को कमांड करते हो बस, वो खुद ही ट्रैफिक जनरेट करते हैं, वो खुद ही अटैक करते हैं। अगेन तो गूगल को लगेगा कि विक्टिम 1 विक्टिम 2 विक्टिम 3 मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में अटैक करवाया किसने है, क्या अटैकर ने, ठीक है। देन आफ्टर दैट सिंपल बॉटनेट अटैक्स, एक और चीज आती है हमारे पास विच यू कैन जनरली कॉल एज लाइक PDOS बोलते हैं उसको जनरली, परमानेंट डोस। तो इनके सब परमानेंट डोस लेट्स से आपके जो फर्मवेयर्स होते हैं हार्डवेयर के ऊपर पहले फर्मवेयर बाइंड होता है, उस फर्मवेयर के ऊपर आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, तो आपके OS और हार्डवेयर लेवल के बीच में ना एक तो से कनेक्शन बनाने के लिए या फिर एक इंटरफेस के रूप में एक अलग से कुछ प्रोग्राम रन करते हैं, आप उन्हें बोलते हो फर्मवेयर, ठीक है। तो आपका जो फर्मवेयर होता है, लेट्स से आपके पास सभी को राउटर है, राइट, आपके पास उसका जो फर्मवेयर होगा आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके अंदर खुद की कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करोगे, सिंपल स्क्रिप्ट मान लो लेट्स से लाइक %0 5% 0, जिसको आप फोर्क बॉम्ब भी बोलते हो, जो कि सिंपल जनरली आपके बस
नल रैंडम प्रोसेसेस को ही जनरेट करता है। अगेन बट मुझे पता है कि जैसे ही रैंडम प्रोसेस क्रिएट होना स्टार्ट होंगे मेरा हार्डवेयर अपने आप शट डाउन हो जाएगा, फिर अपने आप क्रैश कर जाएगा वो, राइट। सो अगर आप इस टाइप की स्क्रिप्ट्स को बाइंड करते हो फर्मवेयर के अंदर ताकि आपका हार्डवेयर काम ही ना करे, राइट, ताकि आपको एट द एंड हार्डवेयर को रिप्लेस करना पड़े, फिर आपको फर्मवेयर अगेन खुद से फ्लश करके री इंस्टॉल करना पड़े, राइट। इस टाइप के टेक्स्ट को आप बोलते हो परमानेंट डोस, और इसको हम पीडीओएस भी बोलते हैं। अगेन आप हार्डवेयर लेवल पे अगर डोस अटैक परफॉर्म करते हो तो उसको आप बोलते हो पीडीओएस, परमानेंट डोस अटैक। दिस क्लियर है? लाइक हाउ यू कैन परफॉर्म अ डोस अटैक जस्ट विद अ सिंपल पिंग कमांड। मैं जनरली अगर पिंग करता हूँ किसी मशीन को, लेट मी जस्ट चेक द आईपी एड्रेस फर्स्ट, मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। एक और चीज डिपेंड करता है कि आपकी फायरवॉल आपके पिंग पैकेट्स को अलाउ करती है या नहीं करती है। अगेन आपकी फायरवॉल अलाउ करे या ना करे उसके ऊपर चीजें वेरी करती हैं। आपकी फायरवॉल अगर पैकेट्स को अलाउ करती है तो डोस अटैक आपका ज्यादा पावरफुल हो जाता है वहां पर से। बट इनकेस आपके फायरवॉल पैकेट्स को ड्रॉप कर रही है तो आपका डोस अटैक इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, उसका जो इम्पैक्ट रहता है बैकग्राउंड में वो कम हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ दोनों चीजों को करके। एक जगह पे फायरवॉल एक्टिव है और एक केस में फायरवॉल एक्टिव नहीं है हमारे पास। तो पहले जाओ सिंपल टास्क मैनेजर, यहाँ पर परफॉर्मेंस, और सिंपल चेक कर लेते हैं फायरवॉल को लेके फायरवॉल किस स्टेट में है अभी। तो फायरवॉल मेरी अभी एक्टिव स्टेट में है, ठीक है। आईपी भी चेक कर लेते हैं मशीन से लगे हाथ, आईपी कॉन्फ़िग। तो मशीन की आईपी है 1.13, ठीक है। तो मैं 1.13 मशीन के ऊपर ही अटैक करूंगा। अभी के लिए फायरवॉल मेरे एक्टिव स्टेट में है। लेट्स गो विद द पिंग फर्स्ट। मैं सिंपल अगर पिंग करता हूँ तो मुझे पिंग का रिस्पॉन्स मिल रहा है 1.13 से। क्लियर है? मतलब मेरी जो फायरवॉल है वो मेरे पिंग पैकेट्स को अलाउ करती है वहां पर, राइट। नेक्स्ट, पिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलता है हमें। आप अगर पिंग हाइफन हाइफन हेल्प टाइप करते हो तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हाइफन एफ का, जिसके थ्रू आप सिंपल पिंग फ्लड अटैक परफॉर्म कर सकते हो। या फिर आपको अगर मशीन्स की इंटेंसिटी टेस्ट करनी हो कि आपकी मशीन्स डोस अटैक को झेल सकती है नहीं झेल सकती, उस चीज को लेके टेस्टिंग के लिए आपका यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हाइफन एफ फॉर द फ्लड अटैक, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऑप्शन और यूज करूंगा, दैट वाज द स्मॉल एस, ताकि मैं पैकेट का जो साइज है वो बढ़ा सकूं। अगेन यहाँ पर आपका मैक्सिमम साइज जो है वो आपका 65,000 अलाउड है, 65535 तो मैक्सिमम पैकेट साइज अलाउड है। तो आप मैक्स टू मैक्स ये साइज दे सकते हो। अगेन सो लेट्स ट्राई द पिंग कमांड फर्स्ट। मैंने सिंपल पिंग लिखा हाइफन एफ फ्लड के लिए, हाइफन एस साइज के लिए। अगेन मैं साइज दे रहा हूँ, लेट्स गो विद 50,000 फर्स्ट, ठीक है। देन आता है मशीन का आईपी, किस मशीन पर मुझे पिंग पैकेट्स भेजने हैं, राइट। मैंने एंटर प्रेस किया, ये सूडो परमिशंस मांग रहा है हमसे यहाँ पर, तो दे देते हैं वो भी। ये लो, मुझे यहाँ पर सिंपल डॉट्स दिख रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं इनका मतलब है कि एक रिक्वेस्ट मेरी मशीन से ओरिजिनेट हुई है और इस आईपी पे पहुंची है 1.13 पे, राइट। डॉट्स आपका सिंपल एक रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो अंडरस्कोर होता है, डॉट आपकी रिक्वेस्ट है और जो अंडरस्कोर है वो आपका रिस्पॉन्स दिखाता है वहां पर कि मुझे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहां पर। क्लियर है? तो डॉट आपकी रिक्वेस्ट के लिए हो गई और आपका अंडरस्कोर रिस्पॉन्स के लिए हो गया। मैंने सिंपल पिंग फ्लड अटैक किया है यहाँ पे काली से। लेट्स जस्ट चेक कि वहां पर कितना ट्रैफिक पहुंचा है यहाँ पर। मैं अगर चेक करता हूँ मेरे विक्टिम की मशीन को, जहाँ पर फायरवॉल अभी के लिए प्रॉपरली एक्टिवेटेड है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ पर, तो सीपीयू कंजप्शन अराउंड लाइक मोर देन नॉर्मल ही है। लाइक मोर देन 50% ही कंज्यूम हो रहा है वो। लाइक कभी 55, कभी 54, तो कभी नॉर्मल भी आ जाता है 43, 56, राइट। बट अगेन आप अगर एवरेज लेके चलते हो तो भी एवरेज 50% रहता है। अगर मैं बात करता हूँ नेटवर्क की, तो वहाँ पर नेटवर्क भी काफी हद तक यूटिलाइज हो रहा है। लाइक वी वर रिसीविंग 115 Mbps डेटा पर सेकंड के अकॉर्डिंग, राइट। सो आपकी अगर मैक्सिमम बैंडविड्थ 100 Mbps की हो तो आप सिंपल नेटवर्क कंजेशन क्रिएट कर सकते हो विद लाइक डोस अटैक। विद आप इस बिकॉज आप इतना डेटा ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक तो आप जनरेट कर रहे हो जनरली, राइट। सो आप सिंपल पिंग से भी डोस अटैक इजीली परफॉर्म कर सकते हो। अगेन आपकी अगर बैंडविड्थ इस रेंज में है लाइक फ्रॉम 50 to 100, तो वहाँ पर आपको नेटवर्क कंजेशन भी फील होगा
पूरे नेटवर्क के अंदर बात कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। नेटवर्क कंजेशन भी फील होगा और इस मशीन के लिए आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। चाहे वो कितने भी हो रहे हो, अगेन 50, 60, 40, 30, लेकिन अगेन आप रिसोर्सेज को कंज्यूम कर पा रहे हो। मैं अभी के लिए एक सिंगल मशीन से अटैक कर रहा हूँ, ये भी केस है। आप अगर सेम ही कमांड मल्टीपल मशीन से एग्जीक्यूट करते हो, एक और टैब ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ये लो, अगेन गो विद द sudo, just go with the ping -f-s 50,000 and the IP was 1.30, एंटर प्रेस किया, क्या हुआ भाई? ओके SUDP हो गया, सॉरी SUDO एंड एंटर। अब मैं दो टैब से अटैक कर रहा हूँ एंड नाउ यू कैन सी जो मेरी फायरवॉल है उसने सारे के सारे पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया अपने आप। अब कोई पैकेट मशीन तक रिसीव ही नहीं हो रहा, राइट। बिकॉज मैंने जैसे ही फ्लड स्टार्ट किया, मेरी फायरवॉल ने कुछ रूल्स को अपने आप मॉडिफाई किया और सारे पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। ना मुझे पैकेट्स तभी रिसीव होंगे जब मैं फायरवॉल को डिसेबल कर दूंगा, तो मेरी फायरवॉल ने रूल अपने आप मॉडिफाई कर दिए बैकग्राउंड में, राइट। अगर मैं फायरवॉल को डिसेबल करता हूँ एक बार के लिए, लेट्स जस्ट मॉडिफाई द फायरवॉल फर्स्ट। फायरवॉल डिसेबल्ड है। फायरवॉल डिसेबल करते ही मुझे यहाँ पे कुछ कंजप्शन दिखेगा, मुझे अगेन कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी वहां पर। जस्ट एग्जीक्यूट द कमांड, सेम यहाँ पर भी कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ ट्रैफिक दिखना चाहिए। कितने गया ट्रैफिक? ये क्या हुआ भाई? ट्रैफिक नहीं जा रहा पिंक पर से। ओके, जनरली ऐसा होता नहीं है। 0 रिसीव्ड, 100 पैकेट लॉस। आई डोंट नो इस बार क्या हुआ है इसको। 1.13 IP सही है बिल्कुल। IP भी बिल्कुल सही है। इस पे ट्राई कर लेते हैं। ये तो क्रैश ही हो गई भैया, तो इसको रिवर्ट बैक करना पड़ेगा एक स्नैपशॉट के ऊपर, तभी ये चलेगी, वरना ये नहीं चलने वाली है। बट अगेन यहाँ पर ट्रैफिक आना चाहिए था। चलो कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं। सो लेट्स गो विद फायरवॉल। यहाँ पे फायरवॉल एक्टिव है प्रॉपरली। अब चेक कर लेते हैं टास्क मैनेजर। मोर डिटेल्स, परफॉर्मेंस, ये नॉर्मल हो जाएगा अभी जस्ट विद इन अ सेकंड। हेलो या हेलो। सर, पूछ रहा हूँ कि फायरवॉल जब ऑन रहेगा तो परफॉर्म नहीं करेगा वो? नहीं, परफॉर्म करेगा, लेकिन अपन डिपेंड करता है आपकी जो फायरवॉल है वहां पर ICMP पैकेट्स को आपने अलाउ किया है या डिसअलाउ किया है। चीजें वहां पर भी वैरी करती हैं। एक केस ये भी बनता है कि आपकी जो फायरवॉल है वो सभी पैकेट्स को ब्लॉक नहीं करती हमेशा। अगर वहां पे आप फ्लड कर रहे हो तो चांसेस है कि कुछ पैकेट्स फायरवॉल को बाईपास भी कर पाए वहां पर। कुछ केस वो भी बनता है। अगेन यहाँ पर CPU इतना यूज क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। कंजप्शन तो ऑलरेडी हाई है वहां पर। इसी मशीन पर दिखाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिव है वो। यही देख लेते हैं फायरवॉल को एक्टिवेट करके ही, राइट। सो अगेन आपका पिंग एक मेथड जिसके थ्रू आप दो स्टैक परफॉर्म कर सकते हो। अगेन दैट वाज द सिंपल थिंग। पिंग के अलावा भी ऑप्शंस हैं। आप जो nmap यूज करते हो वहां पर भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास दोस्त को टेस्ट करने के लिए कि आपकी जो मशीन है वो दोस्त को हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती है। आप जनरली ये स्क्रिप्ट्स या कि ये जो ऑप्शन जितने भी हैं ये सब दोस्त को टेस्ट करने के लिए है, ना कि दोस्त को परफॉर्म करने के लिए। अगेन वन मोर थिंग, राइट। सो इफ आई जस्ट गो विद nmap scripts,
तो वहां पर कैटेगरीज में चलते हैं और यहाँ पर एक प्रॉपर डोज कैटेगरी मिलनी चाहिए हमें। लेट्स गो विद द कैटेगरी फर्स्ट। तो यहाँ पर एक प्रॉपर कैटेगरी है विद द नेम डोज। अगेन यहाँ पर आप मल्टीपल तो सर्विसेज के ऊपर भी डोज टैग परफॉर्म कर सकते हो। HTTP को लेके भी है यहाँ पर, आपका SMB फ्लड भी है यहाँ पर, कुछ वल्नरेबिलिटीज को लेके भी डोज है यहाँ पर। आपका अगेन जो स्लो लोरिस है उसके अंदर आप कनेक्शंस को लॉन्ग टाइम तक अलाइव रखने के लिए पैकेट्स को बहुत धीरे धीरे फॉरवर्ड करते हो। लेट्स से कुछ 5000 पैकेट थे मेरे पास, ठीक है। अब कनेक्शन मेरा मान लो लाइक 2 मिनट के बाद या फिर 3 मिनट के बाद अपने आप कनेक्शन क्लोज कर देता है मेरा सर्वर। अब उस कनेक्शन को लंबे टाइम तक, लेट्स सपोज 10 मिनट्स फॉर 15 मिनट्स, उस कनेक्शन को अलाइव रखने के लिए मैं धीरे धीरे लाइक कुछ हर एक मिनट के बाद कुछ 2 या 4 पैकेट भेज दूंगा सर्वर के पास, ताकि अगेन वो टाइम को एक्सटेंड कर दे 3 मिनट के लिए, राइट। अब लेट्स से 2 मिनट कंप्लीट हुई, मैंने फिर एक पैकेट भेज दिया, अगेन टाइम 3 मिनट और आगे बढ़ गया कनेक्शन क्लोज करने को लेके, राइट। सो आप उसको बोलते हो स्लो लोरिस अटैक, कि आप धीरे धीरे पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो सर्वर के पास, ताकि जो सर्वर है वो अपने कनेक्शन को टर्मिनेट ना करे। उसका बोलते हैं स्लो लोरिस अटैक। अगेन वो भी डोस का ही पार्ट आता है। आपका स्लो लोरिस जनरली डी डोस के केस में ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। आप अगर स्लो लोरिस की तरफ जा रहे हो तो सो यू कैन जस्ट यूज द nmap scripts एज वेल फॉर द सेम डोस अटैक। अगर nmap के लिए सिंपल है ही कमांड है हमारे पास, nmap --- script, again script name like for the DOS, then again target, let's go with 1.13 here and just press enter, just go with sudo here। और यहाँ पर हमें इसका नाम भी ठीक करना पड़ेगा। एंड नाउ सो अगेन वो आपके डोस को टेस्ट कर रहा है बैकग्राउंड में और आपको रिजल्ट देगा वहां पर। बट अगेन आप इससे डोस परफॉर्म भी कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कुछ नेटवर्क ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, जो कि अगर मेरी फायरवॉल ब्लॉक करती है या फिर उसको आगे फॉरवर्ड करती है, चीजें वहां पर भी डिपेंड करती हैं। बट अगेन यू कैन टेस्ट फॉर द डोस विद दिस nmap स्क्रिप्ट एज वेल। आप इससे भी इसको टेस्ट कर सकते हो nmap स्क्रिप्ट से। अदर देन दिस nmap स्क्रिप्ट्स हमारे पास जो बाकी टूल्स आते हैं, लाइक अगर बात करूं hping 3 की, तो hping 3 के अंदर भी ऑप्शंस हैं हमारे पास फ्लड करने के लिए। एंड यू कैन यूज एनी ऑफ द पैकेट। आप सिंपल सिंक रिक्वेस्ट, सिंक फ्लैग्स को यूज कर सकते हो फ्लड करने के लिए। अगेन यहाँ पर अलग से ऑप्शन है फ्लड के लिए, हाइफन फ्लड। लेट मी जस्ट चेक कहाँ है वो, ये रहा। विद द फ्लैग्स आपको ये ऑप्शन यूज करना पड़ता है, जहां पर आप बस पैकेट्स को भेजते हो, रिप्लाई का या फिर रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते। चाहे वो पिंक फ्लड हो, चाहे HTTP स्लो लोरिस हो, अगेन आपको रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं है वहां पर। आप बस अंधाधुंध वहां पर पैकेट्स भेजते रहते हो, ताकि आप रिसोर्सेज को कंज्यूम कर पाओ वहां पे बैकग्राउंड में, राइट। सो यू कैन जस्ट गो विद hping 3 एज वेल, hping 3 --- अगेन आपको फ्लैग कौन सा यूज करना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सो आई एम गोइंग विद --- फॉर द सिंक रिक्वेस्ट पार्ट। एंड अगेन जस्ट गो विद द टारगेट। आपको ये भी sudo के साथ ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो hping इन फ्लड मोड, नो रिप्लाई विल बी शोन। बट अगेन आपका जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है मशीन के पास, राइट। बट मुझे यहाँ पर ये कुछ दिखा नहीं रहा ग्राफ के अंदर, आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ कुछ दिख क्यों नहीं रहा। बट अगेन ट्रैफिक जरूर जनरेट हो रहा है मेरी मशीन से। मैं अगर यहाँ पर चेक करता हूँ मॉनिटर, जस्ट गो विद रिसोर्सेज, मुझे यहाँ पर नेटवर्क में यू कैन सी सेंडिंग दिस मच डेटा, राइट, रिसीविंग दिस मच एंड सेंडिंग 1 MB डेटा पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। तो चीजें परफॉर्म हो रही हैं। बट अगेन फायरवॉल काफी हद तक डोस को प्रिवेंट कर सकती है। यहाँ पे अगर आपने रूल्स कॉन्फ़िगर किए हैं, इसके बाद SMP पैकेट्स को आपकी मल्टीपल सिंक रिक्वेस्ट अगर आ रही है सेम IP से, तो आपको इसे ड्रॉप करना है। अगर ये रूल्स कॉन्फ़िगर किए हैं, देन यू कैन इजीली प्रिवेंट द डोस अटैक, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द डोस, नॉट अबाउट द DDoS। आई एम टॉकिंग अबाउट डोस हियर। So other than this hping 3 और the nmap और the simple ping command, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप डोस को टेस्ट कर सकते हो। यू कैन यूज द MSF फॉर द सेम थिंग। आप MSF को यूज करो, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को। Here we have some auxiliary part। यहाँ पर आपको कुछ ऑक्सिलरीज मिलती हैं जिनके थ्रू आप डोस को टेस्ट कर सकते हो। आप अगर सिंपल कमांड लिखते हो सर्च, गो फॉर द डोस,
सो मुझे यहाँ पर कुछ ऑक्सिलरीज मिलती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर द डोस अटैक। आपको टेस्ट करना हो किसी पर्टिकुलर सर्विस को, चाहे वो एसएमबी हो, चाहे आरडीपी हो, चाहे एचटीटीपी हो, चाहे एफटीपी हो, चाहे टीएफटीपी हो, चाहे एसएसएच, एसएमटीपी, अगेन मल्टीपल सर्विसेज के लिए टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पर। यू कैन यूज दिस स्क्रिप्ट्स टू टेस्ट अगेन। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रिप्ट मिलती है हमें सिंक फ्लड को लेके, राइट, जहाँ पर आप मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, राइट। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अगेन सेम ही ऑप्शन है यहाँ पर। So, मैं स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, यहाँ पर गो विद द कमांड्स, यूज एंड द स्क्रिप्ट नेम, देन गो विद द ऑप्शंस। मैं यहाँ पर आर होस्ट की वैल्यू देनी है कि मैं किस मिशन को टारगेट करना है वहां पर। सो जस्ट गो विद द कमांड सेट आर होस्ट एंड द आईपी एड्रेस 1.13 हियर। फिर आता है सिंपल, तो बस रन कर देना है। अगेन आपका पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है वहां पर, बिकॉज आप उसी पोर्ट के ऊपर सिंक फ्लड कर पाओगे जो कि पोर्ट ओपन है आपका। सो इसके लिए आपको पहले पोर्ट स्कैनिंग करनी पड़ेगी। आप अगर सिंपल एनमैप ट्राई करते हो विद दिस आईपी एड्रेस 1.13, तो आपको वहां पर एक लिस्ट मिल जाती है कौन से पोर्ट्स ओपन है, क्योंकि आप उन्हीं पोर्ट्स के ऊपर सिंक फ्लड अटैक कर पाओगे वहां पर। पिंग करता हूँ अगर मैं सिंपल 1.13 को, ओके। अब यहाँ पर ये पिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरा मशीन, बिकॉज मेरी फायरवॉल सारे पैकेट्स को ड्रॉप कर रही है। अब पहले पैकेट्स को पास कर रही थी मेरी मशीन, बट अब सारे के सारे पैकेट्स मेरे ड्रॉप हो रहे हैं वहां पे, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, या तो मशीन को रिवर्ट बैक करूँ इसके ओरिजिनल स्टेट के अंदर, या फिर मैं कोई और मशीन यूज करूँ फॉर द सेम थिंग, चांसेस वो बचते हैं, या फिर मैं इसकी फायरवॉल को डिसेबल कर दूं, एक ऑप्शन वो बचता है। नाउ आई कैन पिंग द मशीन। अब अगर मैं एनमैप करता हूँ मशीन को, तो मुझे यहाँ पर एक लिस्ट मिलेगी ओपन पोर्ट्स की, जहाँ पर मैं कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता हूँ। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो मुझे यहाँ पर लिस्ट मिलेगी डोस के लिए पोर्ट्स की। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आउटपुट का, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर पोर्ट्स मिलेंगे तभी हम वहाँ पर अटैक कर पाएंगे। ये हमें रिजल्ट देने को तैयार नहीं है, ओके कोई नहीं। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं which you can use other than this simple sync flood। आपको कोई अगर ओपन पोर्ट मिलता है, कोई ओपन सर्विस मिलती है, मैं इसको अभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ इस मशीन को, मेटास्प्लोइटेबल मशीन को। इसको स्टार्ट कर लेते हैं मशीन को एक बार। Come on, come on, come on। ओके, सो मेरे पास वहां पर मेरी मशीन एक्टिव है। लेट्स गो विद द आर्म स्कैन फर्स्ट।
मेरी मशीन अभी ब्रिज पे है, इसको भी होस्ट पे डालना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ यार। ओके, सो मुझे मशीन की आईपी मिली 1.3। इसे कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए। मैं अगर एक सिंपल सर्विस के ऊपर अटैक करता हूँ, लेट्स गो विद एचटीटीपी सर्विस, तो चांसेस है कि मुझे यहाँ पे आर होस्ट सेट करना पड़ेगा अगेन। तो अभी के लिए कर देते हैं 1.3 एंटर, फिर से कर देते हैं रन। अभी मेरा सिर्फ एचटीटीपी सर्विस के ऊपर अटैक हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर पोर्ट नंबर कितना था, 80। 80। तो चांसेस हैं कि अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ उस वेबसाइट को ओपन करने की जो कि होस्टेड है 1.3 के ऊपर, तो मुझे वहां पर वो वेबसाइट ना भी दिखे। मैं आई एम नॉट श्योर कि मुझे दिखेगी नहीं दिखेगी, तो मैं एक सिंगल मशीन से अटैक कर रहा हूँ। बट अगेन, आपकी सिंगल मशीन जब आप डोस परफॉर्म करते हो तो आपकी ज्यादातर मशीन्स डोस को हैंडल कर लेती हैं, बट डी डोस का ज्यादा इम्पैक्टफुल है, इसलिए आपको वहां पर मशीन की जो सर्विस जनरली अनअवेलेबल मिलती है। तो ये इजीली ओपन हो रही है। बट अगेन, अगर आप मल्टीपल मशीन से अटैक करते हो सेम सर्विस के ऊपर, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, तो आपको सर्विस अनअवेलेबल मिलेगी। ये आपको 500 की एरर्स मिलेंगी कि आपका सर्वर है वहां पर कोई कॉम्प्लेक्स एरर है, जिसकी वजह से आपको ये अभी वेबसाइट विजिबल नहीं हो रही वहां पर। अगेन, 500 की एरर्स जो मिलती हैं जनरली, वो इन्हीं केसेस में भी मिलती हैं। दिस क्लियर है? सो यू कैन यूज nmap, यू कैन यूज लाइक, आप MSF को यूज कर सकते हो, आप nmap को यूज कर सकते हो, आप hping3 को यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत से टूल्स हैं गिटहब पे विच यू कैन यूज, लाइक एक आता है LOIC के नाम से, लो ऑर्बिट आयन कैनन बोलते हैं हम उसको। आपको ये इजीली मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, जिस ये लो ऑर्बिट आयन कैनन, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द सोर्स कोड। अगेन, ये विंडोज के लिए आता है, आपको जब विंडोज से अटैक करना हो एट दैट टाइम यू कैन यूज द LOIC। आपको अगेन यहाँ पर सिर्फ टारगेट का एड्रेस ही देना होता है, नथिंग एल्स। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर कर्सर मिलता है जिसके थ्रू आप इंटेंसिटी को स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये कर्सर, अगेन ये आपकी स्पीड या फिर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए है। अगर आपको यहाँ पर बस URL देना है, फिर आप सिंपल IP दो, टारगेट को यहाँ बटन्स के थ्रू लॉक करो, एंड देन यू कैन जस्ट चार्जिंग द लेजर, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है अगेन, वो इजीली आपका डोज टैग परफॉर्म कर देता है। यू कैन जस्ट गो विद द पोर्ट्स। आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर अटैक करना है अदर देन द HTTP सर्विस, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ही टारगेट करता है। आपको किसी और पोर्ट के ऊपर अटैक करना है, तो आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे पोर्ट नंबर 22 के ऊपर अटैक करना है, 53 के ऊपर अटैक करना है, या फिर कोई और पोर्ट के ऊपर अटैक करना हो तो आपको पोर्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मेन पॉइंट वो है। अदर देन दिस LOIC एक और टूल आता है जिसको आप बोलते हो हल्क। ये भी आपको इजीली मिल जाता है गिटहब के ऊपर, नोट दिस वन, हल्क। दिस वन, हल्क के बहुत से वर्जन्स आते हैं, आपको मल्टीपल रिपोजिटरी में मल्टीपल वर्जन्स मिलेंगे इसके। बट अगेन, आप इसको भी यूज कर सकते हो डोज के लिए, फिर डोज की इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए। अदर देन दिस हल्क, यू कैन जस्ट गो विद ड्रोजर। का ड्रोजर भी आता है। अगेन, ये ड्रोजर नहीं, ड्रोजर फॉर डोज अटैक आता है। ड्रोजर PY नाम से एक फाइल आती है आपके पास, ड्रोजर फॉर डोज अटैक गिटहब। नहीं, ये तो नहीं है डोजर गिटहब, दिस वन, क्विटन डोजर। आपको अगेन ये पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है जस्ट टू परफॉर्म द डोज अटैक। आपको ये आउटपुट, आपको ये इनपुट में आपको सिंपल टारगेट पूछता है तो किस टारगेट के ऊपर अटैक करना है, बट जनरली आपका डोजर जो PY फाइल है यहाँ पर, आपकी ये सिंपल HTTP सर्विस के ऊपर ही अटैक करने के लिए है, उसको उसकी इंटेंसिटी टेस्ट करने के लिए ही है आपका डोजर अटैक। डोजर पाइथन जो पाइथन स्क्रिप्ट है ये अगेन, बट बहुत से आपके तरीके हैं जिनके थ्रू आप डोज को टेस्ट कर सकते हो या फिर आप परफॉर्म कर सकते हो अगेन। एट द लास्ट, सिंपल इससे बचने के टेक्निक्स कौन से हैं वो जानना जरूरी है हमारे लिए।
टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ डोस अटैक, द सिंपलेस्ट मेथड हमें मिलते हैं just to prevent this kind of attack. The first one is you can use some kind of hardware thing. आप या तो हार्डवेयर लेवल फायरवॉल्स लगाओ जो कि ज्यादा पावरफुल हैं आपके इस टाइप के अटैक्स को रोकने के लिए, या फिर आप वहां पर लोड बैलेंसर्स को यूज करो. इफ यू आर यूजिंग लोड बैलेंसर्स एट दैट टाइम, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास कुछ अटैकर है और बैकएंड पे मेरे पास मान लो मल्टीपल सर्वर्स हैं, ठीक है. एक सर्वर मान लो मेरा 100 कनेक्शन रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, राइट. अब मैंने इसके सर्वर के सामने मैंने यहाँ पर लगा दिया एक फायरवॉल जिसके अंदर लोड बैलेंसर भी मेरा कॉन्फ़िगर्ड है प्रॉपर. तो लोड बैलेंसर क्या करता है, अगर वहां पे अटैकर की साइड से 400 या फिर से 500 कनेक्शन रिक्वेस्ट आती हैं, तो ये लोड बैलेंसर उन रिक्वेस्ट को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा. यहाँ पर बैकग्राउंड में 4 सर्वर्स हैं, राइट. और अगर 400 रिक्वेस्ट आती हैं तो मेरी स्टार्टिंग की जो 100 रिक्वेस्ट हैं वो कहाँ जाएंगी, मशीन 1 के पास, सेकेंड 100 मशीन 2, थर्ड 100 मशीन 3, 400 मशीन 4. अगेन वो उनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा. यहाँ पर अगर 500 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो जो मेरा फर्स्ट सर्वर है वो 125 रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, सेम फॉर द सेकंड सर्वर 125, सेम फॉर थर्ड 125 कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड सेम फॉर द फोर्थ 125. बट अगेन आप लोड बैलेंसर्स को यूज कर सकते हो ताकि आपको जो कनेक्शन रिक्वेस्ट जो ट्रैफिक आ रहा है आप उस लोड को उस ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में इक्वली डिवाइड कर पाओ, ठीक है, ताकि किसी एक सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, राइट. उसके लिए आप लोड बैलेंसर्स को यूज कर सकते हो. अदर देन दिस लोड बैलेंसर एक और चीज जो कि आप इजीली यूज कर सकते हो, आपकी वेबसाइट अगर कहीं क्लाउड पे होस्टेड है, राइट, एट दैट टाइम आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ऑन द क्लाउड साइड आपके पास बैंडविड्थ की बात करूं तो बैंडविड्थ क्लाउड पे हमेशा हाई रहती है, उनके पास हाई बैंडविड्थ होती है बिकॉज दे हैव टू डील विद मल्टीपल क्लाइंट्स. उनको बहुत से क्लाइंट के साथ डील करना होता है, राइट, बिकॉज उनके जो सर्वर्स हैं उनके ऊपर बहुत सी वेबसाइट्स होस्टेड हैं. तो उनके पास जो बैंडविड्थ होती है वो अगेन बहुत हाई होती है, जिस वजह से वो इजीली वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स को प्रिवेंट कर पाते हैं. अभी जो 2020 में एक अटैक हुआ था AWS के ऊपर, डोस अटैक ही था वो, जहां पर आपका जो ट्रैफिक था वो था अराउंड 2.3 टेराबाइट्स पर सेकेंड. और उन्होंने उस अटैक को इजीली प्रिवेंट कर दिया था, इजीली मिटिगेट कर दिया था बिकॉज ऑफ द हायर बैंडविड्थ. उनके पास बैंडविड्थ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो इसको अटैक को इजीली प्रिवेंट कर पाए, राइट. अदर देन दिस बैंडविड्थ, आप अगर क्लाउड यूज कर रहे हो तो आपके जो लोड बैलेंसर वगैरह जो फायरवॉल्स वगैरह है वो भी क्लाउड खुद ही कॉन्फ़िगर करता है आपके लिए. तो आपको उस चीज को लेकर भी ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती कि मुझे अब लोड बैलेंसर्स लगाने हैं, मुझे फायरवॉल्स डिप्लॉय करने हैं, मुझे रूल्स कॉन्फ़िगर करना है. वो सब चीजें आपका क्लाउड अपने आप कर देता है आपके लिए, राइट. So the simplest mechanism is use cloud to prevent this kind of load balance, this kind of DOS और DDoS attack. उस टाइम पे आपका क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो DOS और DDoS को प्रिवेंट करे या फिर आपको उनसे बचाए, ये उसकी जिम्मेवारी है.